Jai Hind students. So today we are going to start with the NCERT miscellaneous of chapter 3rd matrices. In miscellaneous, some questions are totally different, but the basic which we used to solve that question are same what we studied in the exercise. So let us see the first question of miscellaneous, that is, let A is equal to this, show that this is equal to this where I is a identity matrix of order 2 and n belongs to n. So we have to prove this is equal to this. हमें ये शो करना है, A की मैट्रिक्स हमें 2 by 2 की ये दे रखी है. So how to solve? We will use the induction method which we already studied in 11th class, principle of mathematical induction. So उसमें 3 स्टेप होते थे. Let us see. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1. स्टेप 1 क्या करते हैं, देखो स्टेप 1 होता था पुट n इज इक्वल टू 1. तो जैसे ही मैं इसमें 1 पुट करूंगा ये आ जाएगा ai प्लस ba इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ai प्लस यहां 1 एनीथिंग पावर 0 1 ba. सो LHS इक्वल टू RHS. क्लियर? देन स्टेप 2. स्टेप 2 में हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे कि फॉर n इक्वल टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो assume that it is true for n इक्वल टू k. हम assume करते हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है. तो अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो क्या आ जाएगा, a i प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b. Let us this is suppose first equation because it is true. That's why we are not writing here, we are not solving this. हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है. Now come to step 3rd. स्टेप 3rd में क्या होता था, हमें प्रूफ करना होता था फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. सो पुट n इक्वल टू k प्लस 1. तो जैसे ही मैं k प्लस 1 यहां पुट करूंगा क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, ai प्लस ba k प्लस 1 इज इक्वल टू a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 करेंगे तो ये k आ जाएगा ba. नाउ दिस वी हैव टू प्रूव. ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. सो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक LHS लेंगे तो क्या आएगा, ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं ai प्लस ba की पावर k इंटू ai प्लस ba की पावर 1 लिख सकते हैं. किसी भी a की पावर m प्लस n है तो a की पावर n इंटू a की पावर m लिखा जा सकता है. क्लियर? नाउ कम टू दिस कि इसकी वैल्यू हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हम हमेशा इंडक्शन के मेथड में करते यही है, इसके इस वैल्यू का यूज करते हैं. तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं यहां पुट करने लगा हूं. ये आ जाएगा a की पावर k i प्लस k a k माइनस 1 ba मल्टीप्लाई a की पावर i प्लस ba. ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1. क्लियर? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई दिस. सो ये आ गया a की पावर k प्लस 1, i क्रॉस i ही होगा. i क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है एंड दिस इज नंबर, a कोई भी नंबर है. सो i यहां पे आएगा. अब सेकंड में करते हैं, प्लस a की पावर k ba. i इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे a मैट्रिक्स आ चुका है. सो i इंटू a क्या बनेगा, a ही बनेगा. i को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट विल गिव अस ए सेम मैट्रिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इसको करते हैं, प्लस k बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, k
बी ए, अगेन आई एम नॉट राइटिंग हेयर आई क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए, प्लस इसको लिखते हैं के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ओके, सो ये आ गया ए की पावर के प्लस वन आई प्लस इनमें से कॉमन ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए कॉमन आ गया, अंदर रह गया के प्लस वन, इसका के इसका वन प्लस ये जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहां ए स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है? दिस देखो ध्यान से, ए स्क्वेयर होगा ए क्रॉस ए और ए की वैल्यू है 0 1 0 0 0 1 0 0। सो व्हाट इज लेफ्ट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 0 0 0 मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सो यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि दिस ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस वन आई प्लस ए की पावर k बी ए k प्लस वन, हेंस proved. Clear? So like this, with the help of principle of method induction, you can solve like this questions. If you these kind of question you will find in the examination. Pause the video to note down. ये क्या था? Okay, now come to problem 2. If a is equal to this, we have to prove a की power n equal to this. ठीक है? Solve हम लेते हैं a की power n जिसको हमें प्रूफ करना है, and this also we are going to prove with the help of induction method. So सबसे पहला स्टेप जो इंडक्शन मेथड का आता है वो क्या आता है? वो आता है पुट n इक्वल टू 1। ये है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट 1 S1 पुट n इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट करता हूं तो वो क्या आ जाएगा? a की पावर 1। देन RHS में पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? एनीथिंग पावर 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू a, क्योंकि a सेट की a मैट्रिक्स की वैल्यू यही है। सो देयरफॉर LHS equal to RHS. Now step 2 S2। तो step 2 में क्या करते हैं? assume करते हैं, assume that it is true for n equal to k। जब n equal to k के लिए चेक करते हैं तो हम assume करते हैं कि ये ट्रू होगा किसके लिए? n equal to k के लिए। Now put here, so ये बन जाएगा a की पावर k और this will become 3 की पावर k minus 1 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 like this. Clear? And this is equation 1 also. Now the third and the main step where we have to check for n equal to k plus 1. तो हम चेक करेंगे उसके लिए, तो मैं लिखने लगा हूं स्टेप थर्ड S3। तो वो क्या है? पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k प्लस 1 और अंदर रह गया k माइनस 1, k प्लस 1 करेंगे n की जगह पे तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k k k k 3 की पावर k like this. Okay, so this we have to prove. Now take LHS जैसा हम हमेशा लेते हैं, take LHS लेंगे तो a की पावर k प्लस 1 क्या आ जाएगा? a की पावर k इंटू a की पावर 1। क्लियर?
अब a की पावर k है, a की पावर k की वैल्यू कहां से मिलेगी यहां। अब जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है, हमें a की वैल्यू ये मैट्रिक्स दे रखी है, जो मैट्रिक्स होती है उसके हम जब कॉमन लेते हैं तो सभी टर्म्स कॉमन आ सकते, सभी टर्म में से कॉमन आता है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख लेता हूं, a की पावर जो k है इन सभी को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि सेम टर्म है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अंदर क्या रह जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर, यही बचेगा। ओके, देन मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, तो वो भी वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1, टोटल कितना हो गया 3। सो ये आ जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। क्लियर, अब मल्टीप्लाई दिस, सो ये आ गया a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, जैसे ये मल्टीप्लाई किससे होगा, सभी एलिमेंट से होगा मैट्रिक्स में। सो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो k माइनस 1 प्लस 1 3 की पावर k, तो सब में क्या आ जाएगा 3 की पावर k। क्लियर, दिस ओनली वी हैव टू प्रूव, यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि a की पावर n इसके इक्वल है जब a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 है। क्लियर, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now come to problem third. If a is equal to this, prove that this n is a positive integer. So again, we shall prove it with the help of principle of mathematical induction. उसी से हम prove करेंगे। Let us see solution. सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं, a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n, then third element is like this. Okay, the step first, step 1, वो क्या है, put n is equal to 1। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि we shall prove it with the help of principle of mathematical induction। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी इसकी, LHS इक्वल टू a मीन्स व्हाट, कितना 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एंड RHS n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके, LHS इक्वल टू RHS। पहला स्टेप प्रूव हुआ। Now for second step we assume that it is true for n equal to k. Step 2, assume that it is true for n equal to k। n equal to k के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो मैं लिख देता हूं a की पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर, ओके, नाउ कम, नाउ स्टेप 3 हम चेक करेंगे किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। मैं n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करता हूं, सो ये आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1
k plus 1 and then 1 minus 2 k plus 1. So this we have to what? We have to prove. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. Okay, now come to this. Take LHS. Take LHS. मैं LHS लेता हूं और लिखता हूं a की पावर k plus 1 and this is equal to a की पावर k into a की पावर 1. So what is the value of a की पावर k? a की पावर k की वैल्यू आपके पास है, that is 1 plus 2k minus 4k, third is k, 1 minus 2k. And what is a? 3 minus 4, 1 minus 1. 3 minus 4, 1 minus 1. Now we have to multiply this so that we'll find out the solution. कि ये एक्चुअल में ये वैल्यू आती है कि नहीं आती है. सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? कितना आएगा? 3 प्लस 6k प्लस माइनस 4k. क्लियर? क्या आया? कितना? 1 प्लस 2k कितना आया हमारे पास? 3 प्लस 6k माइनस 4k. सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8k माइनस 4 माइनस 8k देन प्लस 4k. क्लियर? देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3k. Okay, then plus 1 minus 2k. Clear? Then third. फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आ जाएगा हमारे पास क्या? माइनस 4k. ठीक है, और आगे कितना आ जाएगा? माइनस 4k आया. इसके साथ करेंगे माइनस 1 प्लस 2k. माइनस 1 प्लस 2k. सो लेट अस सी व्हाट इज लेफ्ट विद अस. 3 प्लस 2k. यहां पे माइनस 4k, यहां पे 1 प्लस k और यहां पे ये आ गया माइनस 2k माइनस 1. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है क्या वो इसके इक्वल है? अगर ये जो वैल्यू आई है क्या ये इसके इक्वल है? क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली वो ये वैल्यू आई. लेट अस टेक नाउ टेक RHS. राइट हैंड साइड को लेते हैं, इसको प्रूव करना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 2 देन माइनस 4k माइनस 4 देन k प्लस 1 देन 1 माइनस 2k माइनस 2. तो कितना आ गया? 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 और माइनस 2k माइनस 1. यस, LHS equal to RHS. So it is true when n equal to k is there. So hence for a equal to this we proved कि a की पावर n may be any number. किसी भी फाइनाइट नंबर के लिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये चीज क्या रहेगी? ट्रू रहेगी. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Now come to problem 4 and 5. Both the problems are very important और ये मल्टीपल चॉइस में भी आती हैं. The question is if A and B are symmetric matrix. अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ कि A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B. यही मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. प्रूव दैट दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक. हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो मैं इसको लेके चलता हूं.
स्क्यू सिमेट्रिक में मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के अगर इक्वल आ जाए, देन आई कैन से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जैसे ही मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करेंगे तो जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नाउ यू नो दैट ए डैश की वैल्यू कितनी है ए और बी डैश की वैल्यू कितनी है बी, तो बस पुट कर दो, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए बी, टेक माइनस कॉमन, ए बी माइनस बी ए। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। इट मींस दैट इज ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Clear? Skew symmetric matrix. Now come to problem 5. Show that the matrix this is a symmetric or skew symmetric. Accordingly, A is a symmetric and skew symmetric. अगर A symmetric है तो ये symmetric बनना चाहिए, A skew symmetric है तो ये skew symmetric बनना चाहिए। Let us see. तो सबसे पहला when A is symmetric, जब A क्या है, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर हो गया। सो अगर ए डैश की वैल्यू ए है तो हमें इसको भी क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। लेट अस सी, देखते हैं। बी डैश ए बी, इसको मैं एक टर्म मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इसको मैं एक टर्म मान लेता हूं क्योंकि 3 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी का ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज टू बी का ट्रांसपोज। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y, x y का ट्रांसपोज, y का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज। अगेन ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज और ये b। क्लियर। अब आप जानते हैं कि a ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है a, तो मैं पुट कर देता हूं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो हमने प्रूव कर दिया B डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B डैश ट्रांसपोज ए बी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन A डैश यानी A इज सिमेट्रिक देन दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। नाउ कम फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम किसके लिए, सेकंड केस, ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड क्या है, when A is skew symmetric। ओके, तो अगर A skew symmetric है तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहां पे A dash is equal to minus A। Now we have to prove for this, वही B dash AB, और इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लेट अस सी, देखते हैं वही चीज। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं। तो क्या लिखेंगे, y का ट्रांसपोज इंटू x का ट्रांसपोज। सो ये आ जाएगा फिर ए बी का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज और b, क्योंकि b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन a डैश की वैल्यू है माइनस a, तो मैं माइनस बाहर लिख रहा हूं, ये a डैश की वैल्यू माइनस a आ गई। सो आई प्रूव दैट b डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस b डैश ए बी है। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी कि अगर ये a स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। Hence proved। Clear? So both the questions are very important क्योंकि sometime they ask in the multiple choice question, sometime they ask in 1 marks question, sometime they ask in 2 marks question, and sometime it will
be of 4 marks. Pause the video to note. Okay, now come to problem 6. It is also very important question. काफी important question है ये. देखो, find x, y, z if the matrix A is equal to this. Satisfy the equation A dash is equal to y. So सबसे पहले हम इसी को, वो बता रहा है कि ये सेटिस्फाई करती है, तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. A ट्रांसपोज कितना आएगा? रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. 2yz xy माइनस z x माइनस y z. नाउ इस सिचुएशन को ये क्या कर रही है? टर्म एग्जिस्ट कर रही है, यानी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है. तो फाइंड आउट a डैश नाउ इक्वल टू i. सो a की वैल्यू कितनी है? 0, 2y z x y माइनस z x माइनस y z. a डैश की वैल्यू कितनी है? 0 x x 2y y माइनस y z minus z z. Clear? And this is equal to what? This is equal to I. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर हो गया? नाउ लेट अस सी, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, 4y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 4y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. क्लियर? ये आ गया. सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगेन 0, 2y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. क्लियर? थर्ड अगेन दिस इज बिकम 0, माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. क्लियर? कम टू नेक्स्ट. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, 2y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर. देन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर. क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट अगेन x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, x का स्क्वायर देन माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर. ठीक हो गया? ये y ये स्क्वायर. नाउ कम टू थर्ड. 0 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर. देन फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर. देन कम टू थर्ड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आप जानते हैं दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं. सो हमारे पास जो टर्म्स बनी है वो देखते हैं क्या क्या बनी है. दिस एक बनी है 4y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है? अच्छा, हम x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यानी x y z की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम कोशिश करते हैं वो टर्म्स यूज करें जिससे हमें फायदा होगा. जैसे एक टर्म में ये यूज करता हूं, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ठीक है? तो इसका वही टर्म देखें जो टर्म हमें फायदा देगी. लेट अस सी. एक टर्म ये है, ये इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1. क्लियर? दूसरी टर्म ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है? 0 के. दोनों को ऐड कर लेते हैं. 2x का स्क्वेयर इक्वल टू 1,
एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स की वैल्यू मिल गई। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है, यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। सो कॉमा, ये देखो 4y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इक्वल टू 1, देन 2y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर इक्वल टू 0। कितना आ गया? 6y स्क्वेयर इक्वल टू 1, y स्क्वेयर इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। क्लियर? x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब आप z भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो z कैसे निकलेगा, अब वो देखते हैं। z यहां से देखो, एक तो ये टर्म है -2y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर, -2y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। हाँ, यहां से देख लेते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। कोई नहीं, इनमें वैल्यू किसी एक में पुट कर दूं तो भी आपका आंसर बन जाएगा। x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, x स्क्वेयर 1/2, y स्क्वेयर 1/6 प्लस z स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा z स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/6। 6 आ गया एलसीएम, ऊपर बना 6, 2 3s -1, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। तो z कितना आया? z स्क्वेयर इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। So like this we can find out the solution of these kind of question, and this question is very important, especially जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो। Pause the video to note down. Okay, now come to problem 7 and 8. They are very simple problems, but sometime you will find in the examinations, in papers, find for what value of x this equal to 0. Let us see. सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 3 into 3 एंड दिस इज व्हाट? 3 into 1। तो जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी? 3 into 1 की बनेगी। चलो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, 1 2 1। इसको सॉल्व करता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर? सो 0 4 0 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 x। क्लियर? देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2x। क्लियर हो गया है? सबसे पहले हमने इसको किया था तो ये 0 आया था, ये 4 आया था, ये 0 आया था, फिर 0 0 x, फिर 0 0 2x इज इक्वल टू कितना है? 0 है। नाउ मल्टीप्लाई अगेन दिस, ये फर्स्ट रो अगेन फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x is equal to -1. So x equal to -1 will make this matrices multiplication of all these three matrices equal to 0. Now problem 8 क्या कहती है? Problem 8 है, if a is equal to this, show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. a square. So let us see, a की वैल्यू हमें ये दे रखी है, हम a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i लिख लेते हैं। इट इंप्लाइज a स्क्वेयर की वैल्यू यानी 3 1 -1 2, 3 1 -1 2,
-5a 3 1 -1 2 plus 7i 1 0 0 1. Now we have to prove कि this is equal to 0. Let us see. Multiply करके देखते हैं. First row, first column 9 -1. First row, second column 3 multiply ये +2 5. ठीक है. 9 -1 कितना आ जाएगा? 8. Second row, first column -3 -2 -5 -1 4 3. क्लियर? 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -5 3 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7. क्लियर? दिस इज ए सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा टफ नहीं है. 8 + 7 8 + 7 15 15 - 15 0 5 - 5 0 -5 + 5 0 10 3 + 7 10 - 10 0. So hence proved. So in this video we covered few questions from problem 1 to 8 of NCERT miscellaneous. Some questions were different from exercise, so do all the questions till 8, and still if you face any kind of difficulty in any of the method, then you can just write in the comment box. Till that, Jai Hind.